हमारे जितने भी शिक्षक हैं बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 या टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 3 के जो काउंसलिंग करा रहे हैं, टीआरई 3 जो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, उन सभी शिक्षक बंधुओं को, सभी शिक्षक मित्रों को हमारे आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीना एकेडमी ऑफिशियल बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस नए सेशन में हम लेके आए कि 8th पे कमीशन के बाद जब 1 अप्रैल 2027 को अप्लाई होगा जो बिहार में, आप सोचेंगे सर 1 अप्रैल 2027 को क्यों, वो सारी चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे इस नए सेशन में कि बीपीएससी टीचर के जितने भी हैं प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी जितने 10+2 के शिक्षक हैं, उनकी जो है 8th पे कमीशन के बाद सैलरी क्या होने वाली है, उन सभी चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। तो हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। हाँ, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, क्योंकि इसके पहले मैं विशिष्ट शिक्षक वाले मैं वीडियो बना रखा था, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं कि 5 मिनट देखते हैं, 10 मिनट देखते हैं और वीडियो को बीच में ही देख करके सारा एनालिसिस करते हैं कि मैं गलत बता रहा हूं कि सही, क्या फिटमेंट। आप मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि अगर हमारी कंप्लीट वीडियो को शुरू से अंत तक देख लें तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। और पूरी वीडियो देखने के बाद ही हमारे कमेंट करें और कुछ एनालिसिस करें कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही बता रहा हूँ, कि बीच में ही बहुत सारे लोग देख पाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ आप मैं बता रहा हूँ उसकी मैं रीजन कारण जो उसकी मैं प्रूफ उसकी पीडीएफ वो सारी चीज़ें मैं कहीं बीच में बताने वाला हूँ, अंत में बताने वाला हूँ, तो वो चीज़ आप देख नहीं पाते हैं और बीच में ही एकदम आ जाते हैं कमेंट करके, कुछ गलत सलत कमेंट करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों पे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों पे पढ़े नहीं और पूरी वीडियो को देखें, फिर उसके बाद ही आप एनालिसिस करें, क्योंकि पूरी वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको सैलरी कैलकुलेशन 8th पे कमीशन के बारे में एक एक चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि बिना प्रूफ के मैं कुछ बात नहीं करता, हवा हवाई में कुछ बात नहीं करता। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को सभी को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो को हम लोग पूरा देखिए, पहले मैंने ऊपर इसलिए मैंने इसको डिक्लेरेशन डाल दिया भैया कि इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़कर आप है ना, बीच में छोड़ने पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। बिहार में 8th पे कमीशन कब लागू होगा इस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। बीपीएससी टीआरई 1 के प्राइमरी, मिडिल और हाई एवं 10+2 के शिक्षकों की सैलरी 8th पे कमीशन के बाद क्या होगा, इस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है, हम लोग इस टॉपिक पे भी चर्चा करने वाले हैं इस आज के सेशन में। तो देखिए, आज के सेशन में एक हमेशा एक नई अनकही बातों पे हम लोग पहले चलते हैं, फिर बहुत अच्छी, चूंकि आपकी मूड सही हो जाए, कहीं आप हमसे जुड़ पाए, फिर इस वीडियो को देखने का भी एक अलग मजा होगा। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी है कि ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, ताश की पत्तों से महल नहीं बनता और नदी को रोकने से समुंदर नहीं बनता। ताश के पत्तों से महल नहीं बनता और नदी को रोकने से समुंदर नहीं बनता। अरे आगे बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल, आगे जिंदगी में बढ़ते रहो हर पल, क्योंकि एक से कोई सिकंदर नहीं बनता, क्योंकि एक से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो आइए हम चलते हैं, आज के इस नए सेशन को शुरू करते हैं। और आपको इस सेशन में मैं बताने वाला हूं कि बीपीएससी टीआरई प्राइमरी की शिक्षकों की सैलरी क्या होने होगी आपके 8th पे कमीशन के बाद, बीपीएससी टीआरई मिडिल स्कूल के टीचर यानी 6 to 8 की सैलरी क्या होगी, आपके हाई स्कूल 9-10 वाले शिक्षकों की सैलरी क्या होने वाली है, बीपीएससी टीआरई 10+2 यानी इंटरमीडिएट के शिक्षकों की सैलरी क्या होगी, इन सभी चीज़ों के। उसके बाद मैं ये भी बताने वाला हूं कि आपका फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो देख पा रहे होंगे 8th सीपीसी में आपका कितना आपका वृद्धि होने की संभावना है, तो 34.1%। तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, और फिटमेंट फैक्टर में ये जो सैलरी प्रतिशत इंक्रीमेंट होता है, तो क्या सैलरी इतना प्रतिशत बढ़ जाएगा, या ये जो सैलरी प्रतिशत आखिर क्या चीज़ पर निर्भर करता है, तो मैं ये भी बताने वाला हूँ कि ये सैलरी प्रतिशत का कहाँ पर यूज है। दूसरी चीज़ मैं ये भी समझाने वाला हूँ कि जब छठा सीपीसी में, छठा वेतन आयोग में जब सैलरी 54% इंक्रीमेंट हुआ था, फिर भी सीपीसी 1 आपका जो फिटमेंट फैक्टर 1.2 से, यानी आपकी सैलरी मात्र 1.86 इंक्रीज किया हुआ था। 2016 में जब 7वां वेतनमान लागू हुआ तो आपका सैलरी मात्र इतिहास का सबसे कम सैलरी इंक्रीमेंट हुआ था 14.29%, फिर भी फिटमेंट फैक्टर 2.5 से बन रहा। अभी 34% बढ़ेगा तो आपका 2.28 फिटमेंट फैक्टर होगा। आखिर इसका रीजन क्या है कि सैलरी यहाँ 54% बढ़ा, लेकिन सीपीसी आपका जो
फिटमेंट फैक्टर है 1.86 है। यहाँ पे आपका क्या है कि सैलरी प्रतिशत कम भी है, फिर भी यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर सबसे ज़्यादा रहा। क्यों रहा, इस चीज़ों के में से मैं पर्दा उठाऊंगा और सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, बस धैर्य रखेंगे। मैं एक एक चीज़ प्रूफ लेकर के आया हूँ कि देखिए यहाँ पे आपकी जितनी भी है कि देखिए यहाँ पे मिनिमम सैलरी 41,000 रुपये की डिमांड की गई है सरकार से। क्या डिमांड की गई है, मैं उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। थोड़ी वीडियो जरूर लंबा होगी, क्योंकि वीडियो अगर लंबे नहीं देख पाएंगे तो आप हमारी बातों को समझ नहीं पाएंगे। और ये भी आप देखेंगे कि 2017 में जब 2016 में जब 1 जनवरी 2016 को जब 7वां वेतनमान जो केंद्र सरकार ने लागू किया, तो बिहार में कब लागू हुआ था, उस सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, अब यहाँ से वीडियो की शुरू करते हैं। 2006 में भी कब लागू हुआ था, वो भी सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार का इतिहास क्या रहा है वेतन आयोग को लागू करने का, उस सारी चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं आज की सेशन में। देखिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखिएगा ये आपका 24 मई 2017 का गजट है बिहार सरकार का। तो चूंकि देखेंगे 1/1/2016 को आपका 7 CPC लागू हो गया था। कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन बिहार में यही CPC अगर मैं बात करूंगा तो देखेंगे यही CPC जो है यहाँ पे लागू कब किया गया था, देखेंगे यही CPC आपका बिहार में 1 अप्रैल 2017 को अप्लाई किया गया था। लेकिन उस समय 2016 में जब आपका 7वां वेतनमान लागू था, केंद्र सरकार ने पूरे 2016 में 2 DA खा गए थे, यानी एक भी DA इंक्रीमेंट नहीं किया था। सीधे उन्होंने जनवरी 2017 में 4% DA इंक्रीमेंट किया था। इसलिए बिहार गवर्नमेंट को जब 1 अप्रैल 2017 को जब उन्होंने अपना 7वां वेतनमान लागू किया, तो उस समय उन्होंने, चूंकि केंद्र सरकार जब देगी तो 0% DA के साथ देगी, लेकिन ये क्या करेंगे 4% DA के साथ आएगा। क्योंकि 1 अप्रैल 2017 को जब इसने अप्लाई करेंगे तो केंद्र सरकार उस समय एक DA इंक्रीमेंट कर दिया था 4%। तो आज हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे तो भी DA की कैलकुलेशन करेंगे कब, तो आपका 4% के साथ। दूसरा चीज, जब 2006 में आपका 6वां वेतनमान आया था, तो उस समय बहुत सारे नीतीश कुमार की नई नई गवर्नमेंट बनी थी, तो नीतीश कुमार के सामने बहुत सारे बिहार के कर्मचारी लोगों ने आंदोलन किया। तब जा करके 2009 में इफेक्ट में लाया गया था आपका 6वां वेतनमान। आप उस सारी चीज़ों का गजट, सारी चीज़ों के लेटर और सारी चीज़ें भी इस PDF में होगा, आगे फॉर्मेट देखेंगे। तो पहला चीज समझेंगे कि मान लीजिए कि नीतीश कुमार की इतिहास रही है कि आपका हमेशा 1 से 2 साल के बाद ही अपना इंप्लीमेंट करने का। तो मैं इसकी उम्मीद करता हूं कि देखिए कि आपका अगर 1 जनवरी 2026 को, यदि अगर 1 जनवरी 2026 को सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपका 8वां वेतनमान लागू कर देता है, तो बिहार सरकार उसी को लागू कब करेगी, 1 अप्रैल 2027 को लागू करेगी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में तो मैं हमेशा जो भी कैलकुलेशन करूंगा वो 1 अप्रैल 2027 के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूंगा, और उसी हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि आपकी सैलरी क्या होने वाली है। क्लियर, उसी के हिसाब से मैं DA लेके चलने वाला हूँ, तो समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी वीडियो को और भी थोड़ा डीप में देखना चाहते हैं तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप हमारे चैनल पे जा करके 2 वीडियो को आप और देख लीजिएगा। एक ये देखिए BC शिक्षकों का सैलरी क्या होगा, लाइव कैलकुलेशन है, इसमें टोटल फिटमेंट फैक्टर वगैरह मैंने सब चीज़ समझा रखा है। एक वेतन आयोग क्या है, टोटल इतिहास मैंने बता रखा है कि वेतन आयोग, किस वेतन आयोग में क्या इंक्रीमेंट हुआ था, कब अप्लाई किया, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये वेतन आयोग क्या है, सैलरी वृद्धि फिटमेंट फैक्टर, आप इसके बाद ये भी वीडियो को जाकर देख लेंगे। BC शिक्षकों का सैलरी क्या होगा, आप इस वाले वीडियो को भी जाकर देख लेंगे। ये दोनों वीडियो भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको मैं गारंटी करता हूँ कि 8वें वेतन आयोग से एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग में डाउट में नहीं रहेगा। तो आइए हम देखते हैं, फिर भी इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आपके एक एक पॉइंट को मैं आपको समझा पाऊं। देखिए, तो अगर मानते हो कि अभी जो है BPSC शिक्षकों की, प्राइमरी शिक्षकों की सैलरी कितनी है, 25,000 रुपये। अभी BPSC शिक्षकों की सैलरी कितनी है, 25,000 बेसिक। अगर मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2027 को अगर इंप्लीमेंट होता है तो 3% आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। तो 3% के हिसाब से आपकी बेसिक हो जाएगी 25,750, क्योंकि 3% आपका हर साल में 3% बढ़ता है, लेकिन इस बार 3% नहीं इंक्रीमेंट हुआ है। तो हो सकता है कि ये 3% कब वृद्धि होगी, तो 2026 में वृद्धि हो जाएगी। जब 2026 में वृद्धि होगी तो हो सकता है कि 25,750 आपकी हो जाएगी। पहला चीज, अभी 1/1/2025 को है 53% आपका DA है। DA की चर्चा कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2025 को DA अगर 53% है, तो अगर जनवरी में चूंकि बढ़ेगी
जनवरी में आपको केंद्र सरकार बढ़ाएगी 4% तो 57% है। फिर जुलाई में 3% बढ़ेगा तो 60% हो जाएगा। फिर जनवरी 2026 में 4% बढ़ेगा 64% हो जाएगा। जुलाई 2026 में 3% बढ़ के 67% हो जाएगा। और 1 जनवरी 2027 में 4% और 71। राउंड ऑफ में मैंने कितना मान लिया है, 70% डीए मान लिया। तो इस हिसाब से देखेंगे 25,750 का अगर 70% लेते हैं 18,025 रुपये आपका डीए होता है। एचआरए मान लेते हैं कि एचआरए चूंकि 5%, 10% और 7.5% और 5%, 7.5%, 10% और 20% है, हम एवरेज लेके चले 10% तो 2575 रुपये एचआरए होगा। मेडिकल आपका 1,000, तो टोटल आपकी उस समय विदाउट एनपीएस डिडक्शन 47,350 सैलरी होगी। कब? 1 अप्रैल 2027 को, 7वें वेतनमान के हिसाब से, जब 8वां वेतनमान लागू नहीं होगा तो उस हिसाब से सैलरी क्या होने वाली, 47,350 रुपये होगी विदाउट एनपीएस डिडक्शन। अब देखिए करे कि यदि फिटमेंट फैक्टर आपका 1.92 रहे और यहाँ पे देखिए यदि फिटमेंट फैक्टर 2.28 रहे, मैं आपको अगर ये बता दूं कि हम फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा उम्मीद है, ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.28, क्योंकि भारत जो है लगभग 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारियों का अपना एक यूनियन है। सभी संघ ने सबके ने केंद्र सरकार से कई तरह की वार्ता कर चुके हैं और उन सबों ने केंद्र सरकार से डिमांड किया है 2.86 फिटमेंट फैक्टर का। लेकिन केंद्र सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर राजी नहीं हुई है। उन्होंने भैया एक ही बात कहा है कि नहीं हम 2.28 की फिटमेंट फैक्टर देंगे। आखिर आप सोचेंगे सर क्या आपको कोई आके बताया क्या, क्योंकि आप कमेंट में ऐसे ही सवाल पूछते हैं कि क्या कोई आपको आके बताया क्या आप गवर्नमेंट में हैं, तो ये सारी चीजें हैं। देखिए ये देखिए उनकी एक रिपोर्ट आई हुई है, जो भी आपकी यूनियन है कर्मचारी को संघों का, जो करोड़ों कर्मचारियों का जो संघ है, उनकी एक अपना रिपोर्ट आया हुआ है। देखेंगे यहाँ पे उन्होंने भैया देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट दिया है कि एक व्यक्ति पे अगर 2 आदमी डिपेंडेंट है तो टोटल खर्चा देखिए यहाँ पर चावल और आटा की खर्चा जो है महीने का 3163, दाल का 1180 रुपया है, रॉ वेजिटेबल का देखिए 1080 रुपया है, ग्रीन वेजिटेबल का 1046 रुपये। तो टोटल ऐड करके बोला है कि एक व्यक्ति यानी एक व्यक्ति कर्मचारी के ऊपर 2 आदमी डिपेंडेंट, तो उनकी टोटल खर्च है 2 आदमी का डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 PCU लिखा हुआ है। तो अगर इतना खर्चा तो मिनिमम 41,000 रुपये की डिमांड किया गया है, मिनिमम 41,000 रुपये की डिमांड किया गया है। तो मान लीजिए कि अभी जो है 18,000, अभी मान लीजिए कि 18,000 है और ये 41,000 को जाने के लिए इसको कम से कम 2.28 गुना होना पड़ेगा। अभी 18,000 मिनिमम सैलरी आपकी होती है, बेसिक मिनिमम 18,000 बेसिक है, और अभी इनके 41,000 मिनिमम बेसिक करने के लिए कर्मचारी संघ जो है केंद्र सरकार से डिमांड की है, तो ये कितना होता है, लगभग 2.28 गुना होता है। तो अगर देखिए अगर 2.28 गुना अगर देखिए करना है, अगर 2.28 गुना सैलरी करना है तो आपको सैलरी को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, 34.1% बढ़ेगा, तब जाके आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 आएगा। क्योंकि फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वो भी उस चीज की भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, देखेंगे। अगर हम लोग फिटमेंट फैक्टर की फॉर्मूला देखें तो फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है उस चीज़ों पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जरा इस चीज़ को देख लेंगे। कहता है कि फिटमेंट फैक्टर, अगर फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं हम तो देखेंगे आराम से सब चीज़ समझ लेंगे। देखिए फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला होता है कि बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस, और बेसिक और जो डीए होगा उसका डीए प्रतिशत, समझेंगे, डीए प्रतिशत प्लस प्रतिशत सैलरी इंक्रीज, समझने की कोशिश करेंगे, प्रतिशत सैलरी इंक्रीज ये होता है। तो जितना भी बेसिक और डीए होता है ना, जितना भी हो हम सबको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 1। और डीए प्रतिशत, चूंकि अभी ध्यान रखेंगे कि चूंकि अभी डीए होगा कितना प्रतिशत है, 53%, तो 2026 में मैक्सिमम कितना जाएगा आपका, 60% जाएगा। तो मान लीजिए कि इस 60% है तो एक का ये कितना प्रतिशत, 60% ले लेंगे और इन दोनों को फिर जोड़ देंगे। देखिए इसकी वैल्यू 1 आएगी और इसकी वैल्यू 0.60 आएगा, और इन दोनों को जोड़ने पर 1.60 आएगा, प्लस 1.60 का कितना सैलरी इंक्रीमेंट होगा, मान ली कितना सैलरी, तो कह रहा है कि 34.1% होगा। अगर इतना अगर इसको तोड़ेंगे ना, अगर इतनी तोड़ेंगे अगर आप, तो ये जो अगर कैलकुलेशन टोटल जाएगा 1.60 है, तो ये अगर तोड़ते हैं तो आपको देख लेना, अगर इसको सब चीज़ करते हैं तो 2.28 माइनस 1.60, तो ये 8 12 में से 6
और ये गया तो लगभग ये जाएगा 1.6 नहीं 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 नहीं, ये हो जाएगा आपका एक मिनट, जीरो हो जाए 0.68 चला जाएगा, 0.6। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2.28 हो जाएगा। इतनी टोटल सारी चीज़ें आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे, आपकी फिटमेंट फैक्टर कितनी होने वाली है, 2.28 फैक्टर होने वाली है। इसी कारण से अगर हम आपको बता दें, इसी कारण से जब आपका सातवां, जब 6 सीपीसी से हम लोग 7 सीपीसी में गए थे, तो ध्यान रखेंगे कि उस समय डीए जो था कब, तो 31/12/2015 को डीए हो गया था 125%, और 125% इंक्रीमेंट हुआ था। तो फिटमेंट फैक्टर अगर बेसिक और डीए को अगर 1 मानते हैं और डीए प्रतिशत 125% है, तो 1.25 आपका आएगा डीए प्रतिशत। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आता था 2.25, और मात्र सैलरी कितना बढ़ा हुआ था, तो 2.25 का देखेंगे उस समय मात्र सैलरी देखिए कितना इंक्रीमेंट हुआ था। देखिए यहाँ पे मात्र कितना हुआ था सैलरी, जो इंक्रीमेंट हुआ था आपका कितना, 14.29%। कितना आया था, 14.29%। तो अगर इतना प्रतिशत हुआ तो टोटल आपका सब ऐड करके कितना हुआ, तो 2.57 आएगा। तो ध्यान रखें क्यों, क्योंकि उस समय सैलरी प्रतिशत भले कम हुआ था, लेकिन डीए आपका जो था वो कितना प्रतिशत था, आपका 125% था। लेकिन अभी जो है अगर 8वां वेतनमान में देखेंगे तो डीए आपका बहुत कम है, डीए आपका मात्र 60% है, डीए मात्र 7% है, और आपका सैलरी इंक्रीमेंट अगर 34.1% रहेगा तो 2.28 रहेगा। लेकिन यदि आपका हो सकता है कि अगर ये 34.1% ना रह के 20% भी रहे, तो ये फिटमेंट फैक्टर जो चला जाएगा वो कितना चला जाएगा, 1.92। आप कैलकुलेशन करके इस चीज़ों को देख लेंगे। अगर बेहतर तरीके से कैलकुलेशन करना है तो विशिष्ट शिक्षक वाला जो मैंने टॉपिक वीडियो बनाया है आपको वेतन आयोग, उस फिटमेंट फैक्टर में आप जा करके देख लेंगे। उस वीडियो में और टोटल फिटमेंट फैक्टर के बारे में बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें देखते हैं। अब देखिए, तो अगर सभी चीज़ देखेंगे कि अगर यहाँ पे हम सैलरी देखेंगे, अब देखिए बहुत लेट ना करते हुए मैं आपको सभी सैलरी बताता हूँ। तो आपका टोटल सैलरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे विदाउट डिडक्शन 47,350। तो कहता है कि यदि मान लीजिए कि 20% सैलरी बढ़ता है तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहेगा। अगर 34% बढ़ता है तो 2, क्योंकि कर्मचारियों का मांग है 2.86 की डिमांड है। तो अगर 2.86 नहीं देता है तो अनुमान है कर्मचारियों का कि 2.28 गवर्नमेंट जरूर देगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इतनी देती है तो ये क्या होगा ना कि बेसिक जो होता है ना, बेसिक ये बढ़ जाएगा। ये जो बेसिक आपका 25,750 है, इसी का 1.92 गुना हो जाएगा तो बेसिक हो जाएगा 49,440। और चूंकि 1 अप्रैल 2027 को लागू होगा तो 4% डीए को भी मिलेगा। 1 जनवरी 2026 को लागू हो तो डीए 0% होगा, ध्यान रखेंगे। लेकिन जब बिहार सरकार 1 साल बाद लागू करेगी तो केंद्र सरकार डीए बढ़ा चुकी हुई रहेगी उस समय तक, तो 4% उस समय 1977 रुपये, एचआरए 10% के हिसाब से 4944, मेडिकल 1000, टोटल सैलरी हो जाएगी 57,361 रुपये, जो कि आपकी जो पिछले वाली सैलरी से आपका 10,011 रुपये वृद्धि होगी। लेकिन अनुमानता क्या है कि आपकी फिटमेंट फैक्टर 2.28 रहने वाला है। अगर 2.28 रहने वाला तो इस 25,750 में 2.28 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बेसिक हो जाएगी 58,710, डीए हो जाएगा 2348, 10% 58,71, तो टोटल सैलरी हो जाएगी 67,900, यानी 20,579 रुपये आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। किसकी, प्राइमरी वाले की। यानी प्राइमरी वाले की टोटल सैलरी उस समय कितनी हो जाएगी बिना एनपीएस कटौती का, 67,929। एनपीएस काट लेंगे 24% में या 10% काट लीजिएगा, वहां से निकल जाएगी। तो ये बिना एनपीएस कटौती की 67,929, और अभी आपके उस समय 7वां वेतनमान के हिसाब से कितनी रहेगी, 47,000, यानी 20,000 रुपये सैलरी इंक्रीमेंट होगी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग मिडिल स्कूल टीचर का, कि मिडिल स्कूल टीचर की क्या सैलरी रहने वाली है। तो मिडिल स्कूल की बेसिक क्या रहेगी उस समय, 28,000 अभी है। अगर 3% के हिसाब से देखेंगे तो 28,840 रुपये हो जाएगी, क्योंकि 3% एक बार और इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका 2026 में, तो 28,840 हो जाएगा। 70% डीए की, क्योंकि पिछला मैंने स्लाइड में मैंने बता दिया था कैलकुलेशन, 20,113। तो टोटल सैलरी क्या रहने वाली है मिडिल स्कूल वालों की, 52,907, 1 अप्रैल 2027 तक का। लेकिन जैसे ही फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहे तो ये टोटल आपकी बेसिक कितनी हो जाएगी, 55,372, और आपकी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 64,123,
64,123। इस हिसाब से आपकी कितनी सैलरी बढ़ेगी? 11,216 रुपये। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.28 रहा है तो बेसिक हो जाएगी 65,755 और डीए 2630, तो आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी 75,960, यानी सैलरी कितनी इंक्रीमेंट हो जाएगी? 23,053। अब देखते हैं कि बीपीएससी टीआरई हाई स्कूल के टीचर लोग की क्या होगी। देखिए बीपीएससी अगर हाई स्कूल के टीचर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे अभी कितनी है? 31,000। बेसिक आपको आप कितना हो जाएगा? 31,930 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? 31,930 को आप जब 3% और इंक्रीमेंट कर देगा तो इस हिसाब से आपकी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 58,474। कितनी होगी उस समय आपके? अगर अभी के हिसाब से जो अभी चल रहा है तो 58,474 होगी। लेकिन यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहे तो ये सैलरी कितनी हो जाएगी? 70,887, जो कि वृद्धि कितनी बताएगी? 12,413, क्योंकि बेसिक उस समय कितनी हो जाएगी आपकी? 61,305 रुपये। क्लियर? क्योंकि इसमें आप 1.92 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिक में। अगर यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर 2.28 रहा है तो जो अभी का जो बेसिक है 31,930 उसमें 2.28 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप, तो ये बेसिक होने वाला 72,800, डीए आपका 2912, टोटल सैलरी हो जाएगी 83,992, जो कि 25,518 रुपये की वृद्धि होगी। ये आपका किसके? हाई स्कूल टीचर वालों की सैलरी होने वाली है। किसकी होने वाली है? हाई स्कूल टीचर वालों की सैलरी। अगला देखते हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 10+2 वालों की कितनी होगी। देखिए बीपीएससी टीआरई 2+ को 32,000 रुपये चूंकि मूल वेतन है, और मान लीजिए बढ़ेगा 3% तो 32,960 होगा। तो टोटल सैलरी उस समय रहेगी विदाउट एनपीएस डिडक्शन 60,328 रुपये। लेकिन जब ये 1.92 के हिसाब से बढ़ेगी, 1.92 के हिसाब से अगर फिटमेंट फैक्टर आता है तो टोटल सैलरी 73,142, जो कि 12,814 रुपये का इंक्रीमेंट है। आप इस वीडियो को कंप्लीट सारी चीज़ों को देख लें, क्योंकि मैं एचआरए और बेसिक वगैरह मेडिकल सब जोड़ के बता रहा हूँ। आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आप दिया गया है हमारे आपके इस डिस्क्रिप्शन में, अगर वहाँ से टेलीग्राम को लिंक को क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को भेज भी दूंगा, सारा PDF भी भेज दूंगा मैं। ठीक है, तो यदि फिटमेंट फैक्टर आपका 2.28 रहेगा तो आपका सैलरी कितना हो जाएगा? बेसिक 75,148, टोटल तो आपका एचआरए कितना? 3,005 एचआरए, फिर डीए एचआरए 10%, 75, तो मेडिकल 1,000, तो सैलरी टोटल 86 है। ये आपकी गलत कर दिया है, इन्होंने आपको गलती कर दिया। क्या हुआ? ये 86,667 के आसपास जाएगा, तो टोटल आपकी 26,339 रुपये की इंक्रीमेंट मिलेगा। ये किसकी मिलने वाला है? तो ये टोटल आपकी 10+2 वाले की। तो आप देखिए अगर बाकी लोग भी अगर कुछ बेसिक समझ में, तो देखिए तो आप कैलकुलेशन करना मैंने सिखा दिया, ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फिटमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें जब आपको पता होगा तो आपकी बेसिक जो भी होगी, जितनी इंक्रीमेंट होगी आप उस हिसाब से निकाल लेंगे। लेकिन जो आप अनुमान लगा रहे हैं कि 5% है, और एक चीज़ और है कि आप लोग हमेशा इस बात को सोचते हैं कि छठा वेतनमान में 54% इंक्रीमेंट हुआ था। तो बिल्कुल देखिए 54% अगर इंक्रीमेंट भी हुआ तो क्या बदला था? देखिए ना 54% बढ़ा भी था, लेकिन आप यहाँ पे मेन मैटर देखना में सैलरी कितना गुना हुआ था? 1.86 गुना हुआ। मात्र आपका कितना गुना हुआ था? 1.86 गुना हुआ था। लेकिन 7 CPC में मात्र सबसे कम, इतिहास का सबसे कम हुआ था 2nd CPC में, और 7 CPC में 14.29% है। फिर भी आपका देखिएगा आपका सैलरी कितना गुना बढ़ा था? 2.57, क्योंकि इस समय डीए ज्यादा था। तो अभी डीए आपका मात्र केंद्र सरकार ने 2016 के बाद से मात्र 7% बढ़ाया है, जबकि केंद्र सरकार जो है यूपीए जो गवर्नमेंट थी तो उस समय 10% 12% इंक्रीमेंट होता था। तो इसलिए अभी डीए आपका कम बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी प्रतिशत बढ़ेगी और आपका यहाँ पे सैलरी क्या होने वाला है? ज़्यादा होने वाला है। तो हमारी वीडियो जो वीडियो जो मैंने बनाया, आपकी वीडियो कैसी लगी ये सारी चीज़ें बताइएगा, और इस वीडियो में क्या कहीं डाउट रह गया, कहाँ कहीं कुछ गलती किया, क्या चीज़ किया, और जो भी क्यूरी होगी वो सारी चीज़ों को बताइएगा। और बेहतर तरीके से समझने कि मैं 2 वीडियो को जो मैंने बताया वो 2 वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि दोनों वीडियो में इससे बेहतर तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, तो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ भी उस चीज़ों को जरूर देख पाइएगा। वहाँ देखिएगा और आपकी दिमाग और ब्रॉड होगा और सारी चीज़ें खुलेगी। तब तक के लिए आज के लिए, क्योंकि रात के लगभग मैं टाइम देख पा रहा हूँ कि 11:30 हो चुका है, नाइट में मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तब तक के लिए तो ज़रूर अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कि आपके पास तक ये सारी खबर पहुँचे, वीडियो तक पहुँचे, आपके अंदर किसी प्रकार की कन्फ्यूजन और उलझन ना रहे कि कितनी बढ़ेगी। कहीं ना रहता नहीं कि 8वां वेतनमान या तो बहुत खुशी होती नहीं तो दुखी होगी, तो सारी चीज़ों को मैं अनुमानता लेकर के आया। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।